जय श्री राम। ओम सूर्याय नमः। नीलांजनं सवभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायां मार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। मकर संक्रांति। इस बार 2023 को मकर संक्रांति को लेकर बहुत संशय है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को। इन संशय को दूर करने से पहले समझें कि यह संशय का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, क्योंकि ऐसे संशय पिछले सालों में कई 30 त्योहारों के अवसर पर उभर करके सामने आए और आने वाले 72 वर्षों तक ऐसे ही संशय आते रहेंगे। तो इस संशय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो संशय में ही रहोगे। एक बात और, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब चलते हैं मुख्य विषय की ओर। मित्रों, भौगोलिक, प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण और जलवायु के साथ सामाजिक और राजनीतिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां, संगतिजन्य बहुत से परिवर्तनों के कारण प्रकृति के साथ निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित निश्चित रूप से अवश्य करते हैं। और इस तरह के ये परिवर्तन हमारे सौर मंडल जो है उसके ग्रह गोचर के अंदर प्रति क्षण होता रहता है, जो कि कुछ ग्रहों में बहुत ही कम क्षण मात्रा में हो रहा है। यह प्रति क्षण गोचर परिवर्तन जो कि काफ़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यह परिवर्तन वर्षों में, शताब्दियों में, सहस्त्राब्दियों में इन घटकों के परिवर्तन के प्रारूप एकदम भिन्न रूप लेकर के प्रकट होते हैं। जैसे कि अभी प्रकट हुआ है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 को। सूर्य यदि 13 जनवरी की रात को मकर में प्रवेश करता तो 14 जनवरी को संक्रांति निश्चित रूप से मनाई जाती, किंतु सूर्यदेव इस बार 14 जनवरी को रात्रि में 8:46 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 14 जनवरी का पूरा दिन तो निकल ही गया। तो यह सूर्य हमेशा 13 जनवरी की रात को या 14 जनवरी की सुबह के स्थान पर 14 जनवरी को रात्रि में मकर राशि में प्रवेश क्यों कर रहा है? यह परिवर्तन क्यों? और ऐसा परिवर्तन क्या आने वाले आगे के वर्षों में भी होगा? तो इसको ठीक से समझ लें कि यह परिवर्तन क्यों हुआ। मित्रों, एक साल में सूर्य की 12 संक्रांतियां आती है, किंतु सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ये मकर संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस संक्रांति में सूर्य अपने दक्षिणयान के अंतिम छोर से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। और ये संक्रांति भारतीय जनमानस में आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी इसको अच्छी तरह से जानते हैं, मकर संक्रांति का पर्व कितना महत्वपूर्ण होता है। और यह त्यौहार है सूर्य से संबंधित है, यानी कि सूर्य के गोचर की स्थिति पर सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन सूर्य देव तो अपनी गति के कारण लेट हो चुके और आने वाले वर्षों में भी और लेट रहेंगे। मित्रों, ज्योतिष और वैज्ञानिक के आंकलन के अनुसार सूर्य की गति प्रति वर्ष 20 सेकंड बढ़ रही है। इस गणना के अनुसार सूर्य हर 3 साल के बाद 1 घंटा और 72 साल बाद सूर्य 1 दिन बाद मकर राशि में प्रवेश करता आया है। यही कारण है कि 2023 में शाम के वक्त 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और आने वाले वर्षों में भी इसी तरह चलेगा। सूर्य की गति के परिवर्तन के कारण मकर संक्रांति आने वाले वर्षों में पूर्ण रूप से 15 जनवरी को मनाई जाने लगेगी। आज से हजारों वर्ष पूर्व धनु से मकर की यह सूर्य संक्रांति 31 दिसंबर के आसपास होती थी
और लगभग 5000 वर्षों के बाद ये संक्रांति की घटना फरवरी माह के अंत तक घटेगी। और स्पष्ट ज्योतिषा मतानुसार ग्रहों के गोचर परिवर्तन स्पष्ट है ही, किंतु कुछ परिवर्तनीय घटक इतने सूक्ष्म है कि ब्रह्मांड की तुलना में उनको नज़रअंदाज भी किया जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव हाल ही में दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि उनका प्रभाव पृथ्वी और प्रकृति पर प्रकट होने में शताब्दियां लग जाती है। सभी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य के परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी के ऊपर घूमते रहते हैं पृथ्वी की तरह। और पौराणिक दृष्टि से सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है, ध्रुव ही अटल है। ज्योतिष व पौराणिक भाषा में स्थिरता से अभिप्राय होता है रूटीन। ये रूटीन यानी यथावत रहना। जैसे ग्रह अपनी निश्चित गति से अपनी धुरी पर घूमते हुए एक निश्चित पथ पर निश्चित गति से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, अब ये ग्रह अपने निश्चित मार्ग से 9 डिग्री इधर या 9 डिग्री उधर हो जाते हैं, इससे अधिक नहीं। ये रूटीन यथावत रहने वाला है और इसके प्रभाव के अध्ययन को स्थिर माना गया है। तो मित्रों, मकर संक्रांति 14 जनवरी को या 15 जनवरी को कब है, यह संशय का कारण समझ में आ गया होगा। मित्रों, इस बार मकर संक्रांति जो है 15 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। 15 जनवरी मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है सुबह 7:15 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। और महापुण्य काल होगा 15 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह ही 9:15 तक। 15 जनवरी को सुबह तीर्थ स्थान या घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके तीर्थ मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। वो अपनी श्रद्धा व समय सुविधा अनुसार दान पुण्य जप हवन आदि आध्यात्मिक कर्म करें। इस दिन इन कर्मों को करने का पुण्य फल सहस्त्र गाय दान के फल के स्वरूप प्राप्त होता है। इस दिन 5 वस्तुओं के दान का अधिक महत्व है: तिल, गुड़, चावल, कंबल, इसके अलावा काली उड़द और चावल और हरे मूंग से बनी खिचड़ी दान की जाती है। मित्रों, अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें, यह दान विमल दान कहलाता है। इसी प्रकार की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को देख करके कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखें। जो भक्तगण मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।